वंदे पुरुषोत्तमम। मौन का महत्व, इस बारे में हमारे अनेकों मुनि ऋषि महापुरुष गण सभी ने मौन का बहुत बड़ा महत्व बताया। सबसे पहले ये जानेंगे कि मौन क्या है। मौन के अंदर मन है और मन का मौन, अपने मन को शांत करना। मन को शांत करने से क्या होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बहती हुई नदी, उसमें जो पानी होता है मैल होते हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर पड़ा होता है। लेकिन जब उस पानी को बाल्टी में भरकर एक जगह शांत दिया जाता है, अब जब वो शांत होते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा था, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब सेडिमेंट हो जाते हैं बाल्टी में और पानी तब निर्मल हो जाता है। और पानी जब शांत होता है, डस्ट पार्टिकल्स नीचे उतारता है और डस्ट पार्टिकल जब नीचे आता है तो उस पानी इतना निर्मल होता है, पानी के ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है कि उसके नीचे क्या है। या कोई भी एकाध दूसरा पार्टिकल्स अगर उस पानी के अंदर है तो उसको तैरता हुआ उसको दिखाई दिया जाता है। या उस बीच में कोई अगर कीड़े मकोड़े या अप्रयोज्य कोई भी वस्तु अगर उसमें गिरता है जो हमारे प्रयोजन में नहीं है, उसको हम निकाल के बाहर कर सकते हैं। ठीक मौन भी एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जब हम शांत होते हैं, और शांत होने से क्या होता है, मन जब शांत होता है तो हमारी अंदर जो भी कृतकार्य हमसे हुआ है, जो भी विचार हमसे लिया गया है, या तो वो किया नहीं या करना है, वो सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसके साथ साथ हमें समझ में आता है ये बात अच्छा है, बुरा है, इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये निर्णय भी हमारे अंदर आता है। क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तब हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो गौण हो जाते हैं। और जब प्रवृत्तियां गौण होते हैं तब हमारी अंतरात्मा, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाता है। अर्थात हमारे अंदर जो तत्व हैं, जो तत्व हैं, जो उसी के जो सोल हैं, एक भाव होता है, जो भाव उन्नयन होता है, हमारे अंदर भाव उन्नयन होता है। और वही भाव उन्नयन हमें उस परम पिता की ओर लेके जाता है। तो मौन से हमारी आंतरिक शक्ति का वर्धन होता है, आंतरिक शक्ति का विकास होता है। और वही आंतरिक शक्ति से हमारी दूरदृष्टिता, दूरगामिता एवं प्रेडिक्शन, भविष्य क्या हमें करना है, इसका एक सोच हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाता है। और जब हम मौन रहकर कोई कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा सफल होता है। जैसे हम लोगों ने देखा, हमारा महाकाव्य महाभारत, जो व्यास जी ने इस महाभारत का रचना किया। व्यास जी बोले और गणेश जी ने उसको लिखे, और लिखने से पहले मौन रखा गया था। ऐसे अनेकों जगह है, कोई कार्य करने से पहले मौन रखा जाता है और इस मौन से एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। हमारी
आत्मा की शक्ति वर्धन होती है। और जब हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है और तब हमें वास्तव अवास्तव, सत्य असत्य, इसका डिसाइड करना और इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये मौन का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है मौन का। मौन रहने से हमारी बाचलता कम होती है। मौन रहने से हमारा एनर्जी कम खर्चा होता है। मौन रहने से हमारी वाणियों में अशुद्धियां कम होती हैं। मौन रहने से हम अपने आप को जान पाते हैं। हम अपने के नजदीक रहते हैं, अपने के समीप रहते हैं। हम अपने अंदर झांक पाते हैं और अपने अंदर की कमियां को देख पाते हैं और जिससे उस कमियां को हम दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मौन का आज से नहीं, प्राचीन काल से, आदि काल से इस मौन का बड़ा महत्व है। अनेकों संत महापुरुष मुनि ऋषियों में देखा जाता है, हफ्ते में एक दिन मौन रहते हैं या महीने में एक दिन मौन रहते हैं या कोई एक हफ्ता मौन रहता है या कोई 15 दिन मौन रहता है, 15 दिन बोलता है। ऐसे अनेकों साधु संत के बारे में सुना गया, देखा गया कि ये मौन रहने का क्या महत्व है। आज हम लोग उस महत्व को जान पा रहे हैं। मौन रहने से हमारी अंतरात्मा की जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति का वर्धन होती है, आत्म उन्नयन होता है और जो हमारी इस देह का उद्देश्य है, तो अर्थात मन हमारी देह के उद्देश्य को परिपूर्ण करने का सहायक है। मौन हमारे जीवन के जो भी संकल्प करते हैं, वो संकल्पों को संकल्पित करने के लिए, उस संकल्पों को फलित करने का कार्य हमारा मौन करता है। मौन हमारी अंतर्दृष्टि को बढ़ाकर, हमारी अंतरात्मा की शक्ति को बढ़ाकर, हमारी आत्म उन्नयन को बढ़ाकर हमें उस परम सत्य की राह पर चलने के लिए मदद करती है। इसलिए मौन का ये बहुत बड़ा महत्व है। और मौन रहने से हम दूसरे को सही से देख पाते हैं, हम दूसरे को सही से जान पाते हैं, क्योंकि कोई बात कोई करते हैं तुरंत हम जवाब देते हैं। उससे हम उनकी जो रिफ्लेक्शंस हैं और उनकी जो मनोदशा है, जो उनकी इच्छा है, वो इच्छा को हम समझने से पहले हम उनके प्रत्युत्तर करके कभी कभी हम गलत कर बैठते हैं, वो भी कभी कभी अनजाने में हम अन्याय करते हैं। तो ऐसे अन्याय से बचने के लिए मौन हमारे जीवन को बहुत सहायक है। मौन रहने से किसी से ना झगड़ा होगा, किसी से ना दुश्मनी होगी, सभी से बैरता कम होगी, लेकिन बांधवता बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगी, बंधुत्व बढ़ेगा। तो ये सारे चीज मौन हमारे जीवन में अत्यंत सहायक है। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन रहना चाहिए जब जहां पर भौतिक वस्तु के बारे में जब कोई प्रश्न आए, वहां मन हो जाना चाहिए, वहां मौन होना जाना चाहिए। क्योंकि भौतिक वस्तु के प्रति अपने को आकर्षित करना और भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने को बाढ़ चाड़ करके उसमें भाग लेना, ये भाग लेना गलत नहीं है, लेकिन भाग लेते बस कोई अगर आसक्त हो जाए तो यहाँ पर गलत है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि परीक्षा लेने जाना और उसमें से उत्तीर्ण हो करके आना, ये बड़ा कठिन होता है। परीक्षा इसीलिए इस माया जगत में जो प्रभु ने रचा है, इसमें कभी भी परीक्षा लेने के लिए जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऑलवेज प्रभु को आगे रखकर उसमें सिर नत करके, अपने मस्तक को नत करके, उनको नमन करते हुए उनकी जो चैलेंज है उनको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, वैराग्य दो। और ये सारी चीजें अब हमारे पास प्रभु की दया से, उनके प्रति अनुराग से हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। उनकी देने का मतलब जब हम उनको देते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, हम उनको अनुराग, हम उनके प्रति हमारा आसक्त बढ़ता है प्रभु के प्रति, तो हमारे अंदर ये सब कुछ सता ही आने लगता है, सता ही बोध का उत्पन्न होते हैं और सता ही उस परम आनंद का उपभोग कर पाते हैं।